नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कूटनीतिक दौरे को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जरा सोचिए, सिर्फ 140 घंटों की एक मैराथन यात्रा और कई देशों के साथ गेम चेंजिंग समझौते। हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे ये 140 घंटे जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आए हैं। तो चलिए, बिना देखे इस रोमांचक सफर को समझते हैं। ठीक है, तो आइए सीधा इस रोड मैप पर चलते हैं। हम इस ग्लोबल डिप्लोमैटिक ब्लिट्ज से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। इसके बाद हम ग्लोबल स्ट्रैटेजिक गठबंधनों, हमारे डायस्पोरा की ताकत और आखिर में इस पूरी कूटनीति के असल प्रभाव को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, ग्लोबल डिप्लोमैटिक ब्लिट्ज। 140 घंटे और 5 देश। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 38.5 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, लगभग $40 बिलियन। इतने कम समय में इतना भारी भरकम निवेश जुटाना कोई छोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्केल और भविष्य के बुनियादी ढांचे की पूरी तस्वीर को साफ कर देता है। और इस दौरे की जो स्पीड थी वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। मतलब भारत से निकलने के बाद यूएई में सिर्फ 3 घंटे के लेओवर में ही बड़े तेल और एलपीजी पैक्ट साइन हो गए। फिर नीदरलैंड्स में केवल 1.5 घंटे रुके और वहां भी अहम टेक मेमोरेंडम्स पर मुहर लग गई। और जब तक ये 140 घंटे पूरे हुए तब तक 5 देशों के साथ मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील्स पक्की हो चुकी थीं। है ना कमाल? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, ऊर्जा भविष्य की सुरक्षा, यानी ग्लोबल क्राइसिस के बीच अपनी ज़रूरतों को कैसे सुरक्षित किया जाए। और अगर हम इन आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझाते हैं। देखिए, हमारे कोल्ड नेचुरल गैस इंपोर्ट का 40% हिस्सा अकेले कतर से आता है। जब मिडल ईस्ट में तनाव हो और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मची हो, तब घरेलू कीमतों को स्थिर रखने में कतर जैसे साझेदार का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी ने अगले 20 सालों के लिए, यानी 2028 से 2048 तक के लिए एक बड़ी सप्लाई डील लॉक कर दी है। अब इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि हमने अगले 2 दशकों के लिए ग्लोबल मार्केट्स के भारी उतार चढ़ाव से खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। अब बात करते हैं सप्लाई रूट्स की। हम सब जानते हैं कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता कितना वल्नरेबल है। वहां अक्सर विवाद होते रहते हैं। लेकिन अब यूएई की फुजेरा पाइपलाइन के रूप में एक बहुत ही सुरक्षित और स्मार्ट विकल्प तैयार कर लिया गया है। ये नया रूट सप्लाई चेन के रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। 3 करोड़ बैरल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अग्रीमेंट के तहत यूएई अपने खुद के खर्च पर भारत में इतना सारा कच्चा तेल स्टोर करेगा। सोचिए, ये हमारे इमरजेंसी रिजर्व को सीधे सीधे 15 दिनों तक बढ़ा देता है। संकट के समय के लिए ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे पिलर की तरफ, तकनीकी क्रांति, चिप से लेकर एआई तक। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, यूरोप में सिर्फ 90 मिनट का लेओवर हमारे 90% घरेलू मैन्युफैक्चरिंग संकट को कैसे सुलझा सकता है? ये सवाल हमारी उस बहुत बड़ी कमजोरी पर चोट करता है, जहां हम सेमीकंडक्टर्स के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं और देश में ही चिप प्लांट्स लगाने की कितनी सख्त ज़रूरत है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये जो डील्स हुई है ना, ये सच में गेम चेंजर हैं। डच कंपनी एएसएमएल और टाटा के बीच धुलेरा में बनने वाला सेमीकंडक्टर प्लांट विदेशी चिप्स पर हमारी निर्भरता को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही स्वीडन के साथ एआई कॉरिडोर बनाना और भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें लगभग 97% सामानों को ड्यूटी फ्री करने का टारगेट है, ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत टेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। चलिए, अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, रणनीतिक वैश्विक गठबंधन, यानी रक्षा और अहम व्यापारिक कॉरिडोर्स की बात। अगर हम विस्तार के इन कदमों को ध्यान से देखें तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। 2016 में जब मेक्सिको ने हमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए सपोर्ट किया था, वहां से लेकर आज नॉर्वे के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और 7,000 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन के पैक्ट्स तक, ये सब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है।
और हाँ, इटली के साथ मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC पर जो स्पेशल पार्टनरशिप हुई है, वो ग्लोबल ट्रेड रूट्स को पूरी तरह से रीडिफाइन करने वाली है। अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की, डायस्पोरा और सांस्कृतिक पुल, यानी हमारा ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन आंकड़ों में जो सबसे खास बात है वो है कतर में भारतीयों की मजबूत उपस्थिति। 8,30,000 से भी ज्यादा लोग वहां रहते हैं और 20,000 से ज्यादा इंडियन कंपनियां वहां काम कर रही हैं। ये सिर्फ एक वर्कफोर्स नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो दोनों देशों के बीच व्यापार और एक दूसरे की तरक्की को सीधे तौर पर ड्राइव कर रही है। विदेश मंत्रालय का ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही बात कहता है। वहाँ की प्रोग्रेस में हमारी इस डाइवर्स और हाईली रिगार्डेड कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। और सच कहें तो यही वो ज़मीनी जुड़ाव और मजबूत रिश्ते हैं जिनकी वजह से L&T के हालिया $1.3 अरब के ऑफशोर प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हकीकत में बदल पाते हैं। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, कूटनीतिक प्रभाव, एक बदलता हुआ ग्लोबल बैलेंस। इस इम्पैक्ट को गहराई से समझने के लिए जरा इस टारगेट पर गौर कीजिए। इटली के साथ व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का स्पष्ट लक्ष्य। ये दिखाता है कि ये दौरे कोई फॉर्मल या सेरेमोनियल विजिट्स नहीं थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तय समय सीमा वाले एकदम नपे तुले कदम हैं जो ज़मीनी स्तर पर असली आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए उठाए गए हैं। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को आपस में जोड़कर देखते हैं। जैसे जैसे हमारी घरेलू ग्रोथ इन ग्लोबल पार्टनरशिप से और ज़्यादा मजबूत हो रही है, तो सवाल यह है कि अगले एक दशक में ये आपस में गुंथे हुए गठबंधन दुनिया भर के शक्ति संतुलन को स्थायी रूप से कैसे बदल देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनियर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।